समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया। यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं हूं रितु ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी जसवाल। भारत एक त्योहारों का देश है जहां समय समय पर कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है और हर त्योहार का अपना एक महत्व भी है। इसी तरह भाई बहन के प्यार को दर्शाता भी एक अलग त्योहार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। तो हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं कि रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। जैसे कि सभी को ज्ञात है कि इस वर्ष रक्षाबंधन 22 अगस्त यानी कल है, तो आज हम बात करेंगे इस त्योहार की विशेषता और इस त्योहार के महत्व पर कि एक बहन के लिए इस त्योहार का कितना महत्व होता है। हाँ रितु, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये त्योहार श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हालांकि अगर इसका इतिहास देखा जाए तो ये त्योहार सिर्फ भाई बहन के लिए ही नहीं बल्कि समाज में बनने वाले हर रिश्ते के लिए होता है। साधारण शब्दों में कहें तो रक्षाबंधन का अर्थ है कि भाई अपनी हाथ की कलाई पर बहन का जीवन में रक्षा करने का धागा बंधवाता है, जिससे बहन पर भाई कोई आंच नहीं आने देता। इसलिए रितु, यह रक्षाबंधन त्योहार भारत में सबसे प्रचलित त्योहारों में से एक है। हाँ नंदिनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यह त्योहार भाई बहन के अटूट और पवित्र रिश्ते को मनाने का एक उत्सव है। रक्षाबंधन त्योहार मुख्यतः हिंदू धर्म में मनाया जाता है, पर आजकल सभी धर्म में अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए भाई बहन इस त्योहार को मनाते हैं। और हाँ नंदिनी, मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में सावन महीने को बड़ा ही शुभ माना जाता है और इसीलिए सावन महीने के अंत के दिनों में यह त्योहार संपूर्ण भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिल्कुल, जैसे सभी लोग जानते हैं कि भाई बहन का रिश्ता सभी रिश्तों में एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। यह सभी के दिल के करीब होता है और दिल में एक खास जगह बनाता है। चाहे भाई बहन एक दूसरे के साथ कितना भी लड़े झगड़े, पर वे हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। चाहे वो भाई हो या बहन, दोनों एक दूसरे पर कोई आंच नहीं आने देते। भाई बहन छोटी छोटी चीजों को लेकर एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और उसमें भी वह एक पवित्र प्रेम को साझा करते हैं। भाई बहन जीवन के किसी भी चरण में एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और ऐसे ही उनके बीच एक अटूट बंधन का निर्माण होता है। वैसे नंदिनी, रक्षाबंधन का एक इतिहास भी है जो कि बहुत सी हिंदू पुराण कथाओं में बताया गया है। और वो क्या है रितु? क्या वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे? जी हाँ नंदिनी, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि एक कथा के अनुसार जब देवता और दानव के बीच एक घमासान युद्ध आरंभ हुआ तो दानव देवताओं पर हावी होते नजर आ रहे थे। युद्ध में देवता अपना राज सिंहासन सब कुछ गंवा चुके थे और तभी अपने राजपाट को बचाने के लिए देवताओं के राजा इंद्रदेव गुरु बृहस्पति से मदद मांगने लगे। तब वहां बैठी इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी सब कुछ अपने कानों से सुन रही थी। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति ने श्रावण मास को पूर्णिमा को मंत्र के विधान किए। तब मंत्रों की शक्ति से बना एक पवित्र रेशम का धागा इंद्राणी ने अपने पति की हाथ की कलाई पर बांधा था और ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव उस मंत्र की शक्ति से बने रेशम के धागे की वजह से उस लड़ाई में विजय हुए। अच्छा, तो मतलब ये त्योहार उसी दिन से लेकर आज तक श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और तभी से उस दिन को पवित्र भी माना जाता है। हाँ नंदिनी, तब से श्रावण मास की पूर्णिमा को रेशम का धागा हाथ की कलाई पर बांधने की प्रथा प्रचलित हुई है। इस रेशम के धागे को शक्ति, धन, हर्ष, उल्लास और विजय होने का भी प्रतीक मानते हैं। हाँ रितु, ये तो सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन हर एक भाई के लिए अपनी बहनों के लाड प्यार को पूरा करने का दिन होता है। रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर बहनें अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। इसके बदले में दूसरी ओर भाई अपने बहनों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। राखी बांधने के बाद उपहार के तौर पर भाई बहनों को चॉकलेट, कपड़े और पैसे देते हैं। हाँ नंदिनी, आपने ठीक कहा, लेकिन इस दिन सिर्फ भाई बहन ही नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्य इस अवसर को बड़ी ही धूमधाम से मनाने के लिए तैयार होते हैं।
आमतौर पर लोग इस अवसर पर अपने पारंपरिक कपड़ों में नजर आते हैं। बाहर रंगीन राखियां और उपहार से भरे बाजार होते हैं और हर साल बाजार में अलग अलग फैशनेबल और अलग अलग ट्रेंड की राखी देखने को मिलती है। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि रक्षाबंधन सबसे सुखद त्योहारों में से एक है। यह भाई बहन के अटूट और पवित्र रिश्ते को और मजबूत बना देता है। यह त्योहार परिवार में हर्ष और उल्लास को कायम रखता है। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसी कई बहनें भी होती हैं जिनके भाई नहीं होते, तो वो अपनी बहनों को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाती है और त्योहार का साल पूरा करती है। अच्छा नंदनी, तो बहुत बातें हो गई, अब अपने दर्शकों से इजाजत लेते हैं। जी दर्शकों, तो अभी हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन बहुत जल्द आपसे रूबरू होंगे अपने किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। एक बार फिर रक्षाबंधन की आप सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी